Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our function of muscles of larynx and inlet of larynx. So if you haven't seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today I will talk about our continuation part of the larynx which is known as trachea. मतलब आज हम बात करेंगे हमारे larynx का continuation part जिसको हम कहते हैं trachea, जो आप फोटो में देख रहे हो, ठीक है। तो ये trachea एक लंबा ट्यूब जैसा या फिर पाइप जैसा दिखने में होता है। This trachea is long tube or pipe shaped structure. Okay, so you can see this photo from in front and you will see the larynx and trachea from anteriorly, from in front. Okay, now what are the structure present behind this larynx and trachea? Behind the larynx there is our laryngopharynx, I mean the continuation part of our pharynx, and the continuation part of our pharynx becomes the esophagus. Okay, तो ये जो फोटो में आप देख रहे हो, इधर में आपको सामने से तो larynx दिखेगा, ठीक है, और सामने से ट्राकिया आपको दिख जाएगा, मगर लेरिंग्स और ट्राकिया के पीछे में रहता है आपका लेरिंगोफेरिंग्स, जो हमारा ओरोफेरिंग्स का कंट्रीब्यूशन पार्ट है, और इस लेरिंगोफेरिंग्स का भी कंट्रीब्यूशन पार्ट है आपका इसोफेगस। लेरिंग्स के पीछे फेरिंग्स रहते हैं, मतलब लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं मॉडल जैसा, ठीक है, तो ठीक है, तो ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, गोल है, ठीक है, और ये ट्यूब जैसा पाइप जैसा है, ठीक है, ये भी गोल है और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये एक कागज है, मतलब कार्टिलेज जैसा, ठीक है, बात करेंगे धीरे धीरे। सो दिस इज ट्रकिया एंड दिस इज इसोफेगस। नाउ ट्रकिया प्रेजेंट्स एंटीरियरली एंड इसोफेगस प्रेजेंट्स posterior to the trachea. Okay, so this is anterior part and this is posterior part. If I move like this, then this is the anterior part and this is the posterior part. Okay, now I am moving like this, मतलब सामने से आपको ट्राकिया दिख रहा है और ट्राकिया के पीछे में आपका इसोफेगस है, ठीक है। अब ट्राकिया और इसोफेगस दोनों ही एक दूसरे के नजदीक है। ओके, दिस ट्राकिया एंड इसोफेगस प्रेजेंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। Okay, in male this trachea begins at the level of C6 cervical vertebra. In babies and women this trachea starts from the level of C5 or 5th cervical vertebra. Okay, in babies and women this trachea is tube like structure and in front of trachea you can see multiple cartilage. Okay, one by one just like coin shaped. Okay, मतलब ये जो ट्रकिया के सामने बहुत सारे कार्टिलेज दिख रहे हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे आप बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक सजा के रखते हो, ठीक ऐसे। नाउ द 80% ऑफ दिस ट्रकिया इज फॉर्म बाय फाइब्रोकार्टिलेजिनस पार्ट। ओके, मतलब ये जो ट्रकिया है इसका लगभग 80% आपका फाइब्रोकार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक है। मेनली आपका हाइलिन कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज क्या क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या क्या काम करता है, वो सब पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, चेक करके देख लो, ठीक है। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस types of cartilage, what are this cartilage and the function of cartilage in my earlier videos. Check those video. Okay, and this tracheal cartilage is a C shaped structure. Okay, so as you can see A B C D English letters. Okay, मतलब ये जो ट्राकिया का कार्टिलेज है ये अंग्रेजी का जो लेटर्स होते हैं ना, A B C D E F, तो C जैसे दिखने में होता है, ठीक है, जो ट्राकिया को ऐसे में रखता है। तो जब आप ऐसे में देख रहे हो, क्या दिख रहे हो आपको, ट्राकिया ऐसे गोल है और ये कार्टिलेज ऐसे आपको घिरा पड़ा है, ठीक है। पीछे में दो गैप है क्योंकि ये कार्टिलेज एक दूसरे से गोल जैसा ऐसे लगता नहीं है, ठीक है, ऐसे गैप में रहते हैं। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम अपसाइड दैट दिस कार्टिलेज इज नॉट कंप्लीट एनफ। इफ इट वुड बी कंप्लीटेड देन इट वुड लुक लाइक दिस O shaped or complete ring shaped, but this tracheal cartilage is not ring shaped or complete circle like structure. It is incomplete in posterior part of our trachea. Okay, अब एक चीज मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये ट्राकिया का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। अब मैं पीछे का साइड दिखा रहा हूँ। ट्राकिया का पीछे जो फोटो में देख रहे हो, ट्राकिया का पीछे क्या होता है, ये दो जगह गैप हो चुका है, ठीक है। ये दो पार्ट एक दूसरे से अलग है, दोनों पार्ट को एक दूसरे से करीब लगाने का कोशिश करता है आपका ट्राकियालिस मसल, ठीक है। What I mean is, in the posterior part of the trachea, you can see these cartilages are not close enough or separated from each other. Now, the two end of this cartilage is connected by trachealis muscle. So, trachealis muscle presents
behind of this trachea, I mean the posterior part of the trachea, okay, and this muscle connects these two free end of tracheal cartilage. मतलब जो ट्राकियलिस मसल होता है वो हमारे ट्राकिया के पीछे में रहता है और दोनों पार्ट जो अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीज दोनों अलग अलग, ठीक है। तो कार्टिलेज का जो दो अलग अलग हिस्सा है एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना इसोफेगस के अंदर से जाता है। कैसे जाता है वो मैकेनिज्म हम बाद में बात करेंगे इसोफेगस चैप्टर में। तो ऐसा करते करते खाना नीचे में स्टमक में चला जाता है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज दिस इसोफेगस प्रेजेंट्स बिहाइंड द ट्रैकिया। सो व्हेन वी swallow our foods, this food bolus enters inside of esophagus. When it passes down, this esophagus dilates, okay, dilates like balloon, okay. Now what happens, due to absence of any cartilage or solid structure behind of the trachea and the presence of soft muscle, I mean the trachealis muscle, esophagus can easily dilates, okay. मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्राकिया के पीछे में कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है नहीं, कोई कार्टिलेज है नहीं, बस एक नरम सा एक मसल रहता है, मांसपेशी रहता है, ट्राकियलिस मसल। तो मसल के रहने के कारण ये इसोफेगस इजीली डायलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हो, समझ गए ना। तो ट्राकिया का लिटिल इंट्रोडक्शन, इसोफेगस कैसे काम करता है और कार्टिलेज कैसे रहते हैं वो आप जान चुके हो, ठीक है। तो इतना जान गए। अब बाहर का हिस्सा, अब अंदर में क्या है, ट्राकिया के अंदर में एक म्यूकोसल लेयर होता है और इस म्यूकोसल लेयर में एक स्पेशल एपिथेलियम रहता है जिसका नाम है आपका स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। You already know about the outside of this trachea. Now what are the structure present inside of our trachea? There inside of our trachea you will find a mucosal layer, okay, and in mucosal layer there is a special epithelium which is known as pseudostratified ciliated columnar epithelium, okay. Now you need to know another thing, that how many numbers of cartilage presents in trachea. मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ट्राकिया में आपका 16 से लेके 20 तक कार्टिलेज रहता है। इसका लंबाई जो होता है वो आपका 12 से लेके 14 सेंटीमीटर तक होता है। द लेंथ ऑफ द ट्राकिया इज रेंजेस फ्रॉम 12 to 14 सेंटीमीटर, ओके, दैट्स इट। अब जो चीज़ आपको जानना पड़ेगा वो है ये जो ट्राकिया है, ट्राकिया मेनली शुरुआत होता है हमारे 6 नंबर या फिर 5 नंबर गर्दन के रीढ़ की हड्डी से। मतलब व्हाट आई मीन इज दिस ट्राकिया बिगिंस एट द लेवल ऑफ C5 और C6 vertebra, okay, and it continues with our thoracic vertebra also. मतलब ये जो ट्रकिया है ये नीचे नामते नामते हमारे thoracic vertebra के एरिया में आ जाते हैं। तो जिसके लिए हम ट्रकिया को 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर वाला जो सर्वाइकल सेगमेंट और एक नीचे में thoracic सेगमेंट। सो वी डिवाइड दिस ट्रकिया इनटू 2 सेगमेंट, वन इज सर्वाइकल सेगमेंट अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज आवर thoracic सेगमेंट। सर्वाइकल पार्ट जो एकदम ऊपर का एरिया है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सामने की तरफ, सामने में एंट्रीली क्या रहता है आपका सर्वाइकल फाशा, ठीक है। फिर आपका थायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, 2 ग्लैंड रहते हैं, ठीक है। और क्या रहता है, और रहता है आपका सामने में जुगुलर वेन, ठीक है, 2 तरफ का जो जुगुलर वेन आता है वो सामने की तरफ से जाता है, ठीक है। और क्या रहता है, स्टार्नोहायोइड और स्टार्नोथायरॉइड मसल। नाउ व्हाट आई मीन इज the anteriorly of this cervical part of the trachea anteriorly presents first of all cervical fascia, then thyroid gland, then thymus gland, then jugular vein, I mean right side left side jugular vein comes in front of this trachea, okay, and lastly our sternohyoid and sternothyroid muscle, okay, that's it. This is the anterior part of our cervical part of ट्रकिया। और साइड में क्या रहता है, साइड में रहता है आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और एक रहता है आपका रिकरेंट लेरिंजियल नार्व, ठीक है। पीछे में आपका रहता है इसोफेगस, खत्म। अब थोरासिक पार्ट जो है ट्रकिया का, इसके सामने में रहता है आपका इंफीरियर थायराइड वेन, फिर आपका ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम हड्डी जो है हमारे सीने में, इसका ऊपर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं मेनोब्रियम स्टर्नाई, बात कर चुका हूँ हड्डी वाले वीडियो में, चेक करके देख सकते हो। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी, मेनोब्रियम स्टर्नाई, फिर आपका एओर्टिक आर्च आता है, फिर ब्राकियोसेफलिक ट्रंक आता है, लेफ्ट साइड का कॉमन कैरोटिड आर्टरी आता है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज एंट्रीली ऑफ दिस thoracic part of the trachea
presents mainly our inferior thyroid vein, then manubrium sternum. This is our sternum bone, and upper part of the sternum bone is known as manubrium. I already talked about these things in my earlier bone videos, so check those videos. Then brachiocephalic trunk, then left sided common carotid vein, and posteriorly our esophagus. Now I am talking about lateral part of the thoracic part of this trachea. मतलब ये जो ट्रकिया का जो लेटरल पार्ट है, आजू बाजू में, साइड में क्या क्या रहता है, पहले बात करते हैं राइट साइड में। राइट साइड में रहता है आपका एजाइगस वेन, फिर आपका वेगस नर्व, सुपीरियर वेना कवा। व्हाट आई मीन इज द राइट साइड ऑफ दिस ट्रकिया प्रेजेंट्स आवर एजाइगस वेन, vagus nerve and superior vena cava. That's it. And in left side you will find the aortic arch, recurrent laryngeal nerve, then left common carotid artery and left subclavian artery. मेरा मतलब है कि ये जो बाई साइड है ट्रकिया का, थोरेसिक पार्ट का, बाई साइड में रहता है आपका लेफ्ट साइड का सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट साइड का कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट साइड का रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड एरोटिक आर्च. That's it. These are the structures are related with our trachea. Okay. Now, additional important knowledge point for you that this trachea presents in our superior mediastinum, middle mediastinum. Okay. मतलब ये जो ट्रकिया है ये हमारे सुपीरियर और मिडिल मीडियस्टिनम में रहता है. अब मीडियस्टिनम क्या चीज़ है वो हम बाद में बात करेंगे, बस आपकी जानकारी के लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ. ठीक है. इसका जो आर्टरियल सप्लाई होता है वो आपका इंफीरियर थायराइड आर्टरी कर देता है, और जो वेनस ड्रेनेज होता है वो आपका इंफीरियर थायराइड वेनस प्लेक्सस कर लेता है. What I mean is the arterial supply is given by inferior thyroid arteries and the venous drainage is done by inferior thyroid venous plexus. Finish. Now the nerve supply. In nerve supply there is two parts. One is motor, another is sensory. The motor component is given by recurrent laryngeal nerve and the sensory component is given by vagus nerve. Okay? मतलब इसका जो nerve supply है इसका मोटर पार्ट आपका recurrent laryngeal nerve से हो जाता है और जो सेंसरी पार्ट है वो आपका वेगस नर्व से हो जाता है. खत्म, इतना ही है. द फंक्शन ऑफ दिस ट्रकिया इज मेनली प्रेजेंट इन आवर कंडक्टिंग जोन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई विल टॉक अबाउट दिस कंडक्टिंग जोन लेटर. ओके. दिस इज विंड पाइप एंड फॉर दिस विंड पाइप वी कैन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ओके. मतलब ये जो सांस नाली है ट्रकिया, इसके जरिए हम हवा को अंदर बाहर कर सकते हैं. ठीक है. और एक स्पेशल चीज़ होता है जो आपका जो म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल लेयर में रहता है आपका सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, जिसके जरिए हम आपका कफ रिफ्लेक्स आता है. ठीक है. खांसी आता है. खांसी कैसे आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम बाद में बात करेंगे. ठीक है. तो खांसी को पैदा होने के लिए जो पहला किरदार निभाता है आपका सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, जो आपका ट्रकिया के अंदर में जो म्यूकोजल लेयर होता है इसमें रहते हैं. ठीक है. तो ट्रकिया के बारे में आपका बेसिक एनाटॉमी इतना ही है. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आया होगा. अगर समझ आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. ठीक है. फिर मिलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेके. तब तक के लिए बाय.